ओके बच्चों, तो हमने जो लास्ट में देखा वो कौन सी चीजें देखी? तो हमने जो लास्ट में देखा वो था सभी का सभी अबाउट लाइक कॉलेज अराउंड अस. नाउ वी आर हियर टू जस्ट सी द एप्लीकेशन ऑफ कॉलेज. 2 मार्क्स में इसमें से पूछ सकते हैं या फिर 1 मार्क्स में एमसीक्यू के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशंस ऑफ कॉलोइडल सिस्टम. सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड सिस्टम. ठीक है, चलो इसमें क्या होता है एग्जैक्टली. तो इंडस्ट्री में कॉलर्ड जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से क्या करते हैं भाई, यूज़ करते हैं. उसमें पहला वाला अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मॉक. इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मॉक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द स्मॉक कि इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन कैसे करते हैं, और उसके लिए जो यूज़ करते हैं जो इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलते हैं लोग कॉट्रेल. ये है वो है कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर. ये कौन है? कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर है. ठीक है, कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर जो है वो आता है. ओके, ओके. सो ये इट्स अ कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर. ओके, बात ये बनती है यहाँ पे क्या होगा. आपको तो पता ही है आजकल पॉल्यूशन बहुत हो रखा है. सपोज कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, सपोज कोई इंडस्ट्री है. ओके, और अगर मैं बात करूं तो उनका क्या होता है कि वो डायरेक्टली वो जो चिमनी होती है ना, वहां से वो क्या कर देते हैं, डायरेक्टली ही जो है उस स्मोक को रिलीज कर देते हैं. यहाँ से डायरेक्टली क्या हो जाता है बच्चों, स्मोक रिलीज होता है. फिर हम यहाँ पे कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं जिसमें क्या होता है एग्जैक्टली, जैसे मैं आपको बताऊं. यहाँ पे आप समझ सकते हो, यहाँ पे जो होते हैं वो एनोड्स होते हैं. ये क्या होता है, बैटरी के साथ जोड़ते हैं. यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं. हाई वोल्टेज हमें क्या करना है भाई, इलेक्ट्रोड अप्लाई करना है अराउंड 30,000 वोल्ट्स और मोर. अब होता क्या है, स्मोक जो है सपोज यहाँ पे हमने वो रखा है कॉटल प्रेसिपिटेटर. सपोज हमने यहाँ पे ऐसे रखा है. ओके, ऐसे. इसमें एग्जैक्टली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ. यहाँ से जब स्मोक इसके अंदर जाएगा, आप समझो, तो स्मोक इज नथिंग, इट्स एरोसोल ओनली, एंड दैट कार्बन इज अ नेगेटिवली चार्ज. ओके, इन दैट कार्बन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. सो मीन्स स्मोक को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्मोक इज एरोसोल ओनली in which carbon is suspended in the air. अब एयर जो होते हैं उसमें जो कार्बन होता है, कार्बन के आसपास कौन सा चार्ज होता है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज होता है. कार्बन के आसपास कौन सा चार्ज होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है. समझ रहे हो बात.
इस तरह से। तो छवि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे आएगा कार्बन और ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव के चार्ज के ऊपर जाके वहां पे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। कौन डिस्चार्ज? डिस्चार्ज कौन हो जाएगा भाई? जो ये नेगेटिवली चार्ज स्मोक का पार्टिकल था वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या, ये सभी स्मोक के जो पार्टिकल्स है, कार्बन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और जो एयर होती है वो एयर चली जाती है। अब इस एयर के अंदर कार्बन के पार्टिकल्स एब्सेंट होते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल प्रेसिपिटेटर। ये चिमनी जो होती है उसके यहाँ पे हम लोग इनपुट डाल देते हैं, वहां पे होगा क्या, यहाँ पे जो स्मोक है उसके अंदर कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए तो स्मोक जो होता है वो बहुत ही आपको काला दिखेगा। आपको स्मोक, चलो गैस थोड़ी ना दिखते हैं, लेकिन फिर भी हम जो देखते हैं कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड, तब हमें वो पूरे का पूरा कैसा दिखता है, काला, काले बादल जैसा दिखता है। लेकिन यार वहां पे स्मोक होता है, जो स्मोक में कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, और वो कार्बन भी कौन सा चार्ज होता है पार्टिकल बच्चों, वो जो कार्बन है वो भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं बच्चों। तो उसकी तो उससे हम लोग ये इजीली बोल सकते हैं ना, आराम से हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो है, ओके यहाँ पे जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं इजीली, तो ओके यहाँ पे जो है हम लोग इजीली ये चीज़ बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अच्छे से डिस्चार्ज हो जाएगा स्मोक। समझ आ रही है बात आपको? यस और नो? यही तो बात रहती है। ओके चलो, चलो कौन है यहाँ पे? नीतीश। हेलो नीतीश, Yes, sir. समझ में आई बात? Yes. वाघानी मानसी, Yes, sir. अर्चिता, Yes, sir. ओके चलो नेक्स्ट वन हम देखते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। चलो नेक्स्ट जो है दूसरी एप्लीकेशन है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। स्क्रीन दिख रहे हैं ना आपको अभी? एक सेकेंड ना, हाँ। अब हम किसकी बात करने वाले हैं बच्चों? प्यूरिफिकेशन ऑफ, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की बात करने वाला है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। चलो अब यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है वो हम लोग देखें तो किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं बताओ। चलो तो सबसे पहले जो है वो अगर हम बात करें तो इट्स लाइक प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो इसमें क्या होता है, द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज ऑफन कंटेन सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज। आप देखो, आप तो आपके यहाँ पे एसएमसी का फिल्टर होकर पानी आता था, पहले जब रिवर से लेके जाते थे, रिवर से पानी लेने जाते थे, तो आपको पता ही है कि रिवर का जो पानी होता है उसमें बहुत सारे जो अनवांटेड पार्टिकल्स है, जैसे डस्ट पार्टिकल्स है, क्ले पार्टिकल्स है, ओके वो सभी क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। समझ रहे हो बात? ये ड्रिंकिंग वाटर है। अरे कौन सा वाटर है बच्चों, कौन सा वाटर है बच्चों बताओ अच्छे से? ये ड्रिंकिंग वाटर है। अब हम इसके अंदर क्या ऐड करने वाले वो मैं आपको बता दूं। अब इसके अंदर पोटाश एलम ऐड करो, मीन्स K2SO4 इंटू Al2SO4 राइज इंटू 24H2। इसको हम लोग फटकड़ी बोलते हैं, पोटाश एलम। आप वो ऐड करो, वो इलेक्ट्रोलाइट है। ये वाला जो एलम आपको दिख रहा है ना, K2SO4 इंटू Al2SO4 राइज इंटू 24H2, तो ये जो एलम है वो एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। तो वो क्या करेगा, वो जो आपका पोर्ट है उस पोर्ट के जो सभी पार्टिकल्स है उनको क्या कर देगा, वो सस्पेंडेड कर देगा। मीन्स सस्पेंडेड होते उसमें से वो सेडिमेंट करवा देगा, सबको यहाँ पे बिठा देगा। तो उससे अभी जो ऊपर जो वाटर रहेगा, ऊपर वाला जो ये वाटर रहेगा बच्चों,
ओके, जो ऊपर वाला यहाँ पे जो वाटर रहेगा, वो वाटर कैसा रहेगा वो बताओ, अच्छे से क्लीन रहेगा। ओके, जो वाटर है कैसा रहता है बच्चों, अच्छे से, ये वाटर जो है, यहाँ पे जो पानी है पूरा प्योर पानी है। हाँ, ड्राइंग करने का मजा आ रहा है इसमें तो, समझे बात। यहाँ पे पहले क्या था भाई, इम्प्योर स्काई, ऐसे दिख रहा है हेजी आपको, पूरे प्योर हो जाएगा, इसमें इम्प्योरिटीज होती है। चलो हो गया ये, चलो यार मजाक करा रहे हैं तो बहुत हो गया सीरियसली। चलो फिर से एक बार, आप समझ सकते हो मैंने क्या बोला। एलम होता है, एलम विल calculate that clay particles, एलम विल calculate clay particles। चलो ये बात हो गई। नेक्स्ट वन की अगर हम लोग बात करें तो, चलो नेक्स्ट वन की अगर हम लोग बात करें, क्या कह सकते हैं इसमें। चलो यहाँ तक ओके, डन। ओके नीतीश, पता चला क्या बात हुई। Yes. सिंपल Yes. है, यहाँ पे सभी क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है। जब आप एलम डालते हो तो वो इसको सेडिमेंट करके नीचे बिठा देता है, नथिंग एल्स। तो ये जो है पानी आप पीने के लिए कैसा हो गया, प्योर। अब हम बात करते हैं मेडिसिन सर, के बारे में। सर हाँ बोलो। एक क्वेश्चन है। हाँ जल्दी पूछो। सर ये कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर है ना, वो व्हीकल्स में हम यूज करके जैसे कि हम प्रेसिपिटेट नहीं करवा सकते? करवाते हैं ना बच्चे, आजकल जो है ऑटोमोबाइल्स में यही तो है। वो क्या करते हैं, देखो आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़े होंगे, ये जो साइलेंसर आता है ना, साइलेंसर, हेलो, यस। यस ये जो बच्चों साइलेंसर आता है ना, उसमें एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक कैटालिटिकल बैड होता है, ऐसे व्हीकल्स में ऐसा एक कैटालिटिकल बैड होता है, और यहाँ पे सभी पार्टिकल्स होते हैं जो एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, और जो क्या काम करते हैं, तो उस कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। और ये यहाँ पे जो होते हैं उनको क्या करते हैं, कई बार सेडिमेंट भी करवाते हैं, फिल्टर जैसा ही होता है बच्चे, समझ रहे हैं बात। और अगर एनो है तो उसको NO2 में कन्वर्ट करते हैं, तो मतलब जो ज्यादा पॉइजनस है उसको कम पॉइजन में कम करते हैं, समझे बात। यस सर, समझ। तो ये ऐसा होता है बच्चे, गाड़ी में भी, ऑटोमोबाइल्स वाले भी आजकल इसी के ऊपर सभी प्रोजेक्ट करते हैं। जो बच्चे इंजीनियरिंग में होते हैं ना ऑटोमोबाइल में, वो यही काम करते हैं आजकल, मोस्टली यही प्रोजेक्ट करते हैं। चलो अब हम किसकी बात करने वाले थे बच्चों, हम किसकी बात करने वाले थे, नेक्स्ट पॉइंट बताओ। मेडिसिन, जो दवाइयाँ होती हैं, कई सारी दवाइयाँ जो होती है वो कोलोइडल फॉर्म में होती है। लेकिन यहाँ पे MCQ के लिए बहुत ही आपको याद रखना है, अगर मैं बात करूँ तो आर्गीरोल की बात करें, ओके, तो वो जो है आर्गीरोल, वो क्या है, सो इट्स अ सिल्वर सॉल्ट, इट्स अ सिल्वर सॉल्ट used as an eye lotion, समझे बात। कोलोइडल एंटीमनी, एंटीमनी कोलोइडल है, एंटीमनी कोलोइडल है, जैसे SB एंटीमनी सॉल है, कोलोइडल है। वो कहाँ पे यूज होता है, तो ये यूज होता है इन क्योरिंग ऑफ कालाजार, इन क्योरिंग ऑफ कालाजार, समझ रहे हो, कि कालाजार के क्योर में यूज होता है। ओके, गोल्ड का जो कोलोइडल है, गोल्ड कोलोइडल is used for, gold colloidal is used for the
इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, कोई भी दवाई जब इसको देनी होती है वो गोल्ड के ऊपर क्या कर देते हैं, उनका कोटिंग कर देते हैं और फिर उसको इंट्रामस्कुलर जो है वो इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं। कालाजार क्या है वो मैं आपको बताऊं। कालाजार हम बोलते हैं ना, जैसे हम ऐसे बोलते हैं जो बहुत ही ज्यादा बुखार होता है, जंगली बुखार, ऐसा बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, कालाजार मतलब एक टाइप का एक फीवर ही है, ठीक है। कालाजार इज वन टाइप ऑफ फीवर। अब पेट में जो होता है वो हेडेक होता है, हेडेक भी होता है और साथ में पेट में भी दर्द होता है, ठीक है, स्टमक पेन होता है, मतलब कालाजार इज लाइक बुखार, बॉडी विल इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ बॉडी विल इंक्रीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सिल्वर सॉल्ट आई लोशन की तरह यूज करते हैं, और गोल्ड है तो उसको ऊपर मेडिसिन लगा के हम लोग उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की तरह दे सकते हैं, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ओके अब समझना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको पता ही होना चाहिए, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 11th में आता था, बताओ कहाँ यूज होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहाँ यूज होता है, इसमें ज्यादातर होता है MgOH ट्वाइस, जो कि बताएगा कहाँ पे यूज होता है, तो बताएगा। सर स्टमक में एसिडिटी हो जाता है ना जब हम कुछ भी हाँ हार्ड राइट, थिंग्स खाते हैं, यस मतलब यस जंक यस यस यस, फूड, तो ये बेस यूज होता है। तभी यूज होता है स्टमक डिसऑर्डर के तौर पे, कैसे यूज होता है भाई, स्टमक डिसऑर्डर के तौर पे। Colloidal medicines are more effective because they have a large surface area. Colloidal medicines are more effective because they have a large surface area and are therefore easily assimilated. कहना ये चाहते हैं कि हम क्या कहते हैं कि जो हमारी जो मेडिसिन होती है, टैबलेट फॉर्म होता है, अगर उसमें हम लोग कॉलोइडल लाए, मोस्टली अभी कॉलोइड के फॉर्म में होती है, तो जब भी हम लोग कोई खा रहे हैं तो ड्यू टू कॉलोइडल नेचर ऑफ मेडिसिन, सरफेस एरिया इज मोर, तो मेडिसिन का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो ये इजीली क्या हो जाएगा, इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब लिखते हैं यहाँ पे, ऐड नहीं आएगा, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और उसकी इफेक्ट भी कैसे आएगी, विल बी मोर इफेक्टिव। समझे आप बात, मेडिसिन जो है अगर वो छोटी है, अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है उसका मेडिसिन का, तब हम लोग ये बोल सकते हैं कि इजीली वो क्या हो जाएगा भाई, मेडिसिन एब्जॉर्ब हो जाएगी। समझ में आ रही है बात, मेडिसिन क्या हो जाएगी बच्चों, अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, यही बात है, ओके। चलो, इज इट क्लियर, यस और नो, समझ में आ रही है बात बच्चों। Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन हम देखते हैं, टैनिंग। टैनिंग मीन्स क्या होता है, मैं आपको बात बताऊं, कई बार आपने देखा होगा कई सारे लोग लेदर के शूज पहनते हैं, ठीक है, लेदर के शूज, जो एनिमल होता है उसके लेदर के शूज पहनते हैं, आपको पता है ये चीज। Yes, sir. अब एनिमल ड्रॉ करना तो मुझे नहीं आएगा भाई, कौन सा एनिमल आप देख लेना, ठीक है, सपोज ये एनिमल है, समझा, ये कोई भी ले लो एनिमल है, और ये उसका क्या है भाई, लेदर है, तो उसमें से हम लोग शूज बनाते हैं, और भी कई सारी चीजें जो है वो पहले उनमें से बनती है, यही था ना, ठीक है। और बहुत सारे जैसे जैकेट बनाते हैं, कपड़े बनाते थे, ठीक है, ये सभी चीजें लेदर की बनती है, पाकिट पर्स बनाते हैं ना, पर्स भी तो हम लोग बनाते हैं लेदर का। तो आप थोड़ा सा सोचो, जब हम इसकी बात करें एनिमल, तो एनिमल की जो स्किन होती है ना, ये सपोज एनिमल की स्किन है बहुत ही सॉफ्ट होती है, और इट्स अ कॉलोइडल, आपको पता नहीं है, ओके, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ओके। एनिमल हाइट्स आर कॉलोइडल इन नेचर, एनिमल हाइट्स आर कॉलोइडल इन नेचर। क्या होता है इसमें, एंड हाइड which has a positively charged particles, इसके अंदर कौन से चार्ज होते हैं बच्चों,
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये कौन है? ये आपको पता होगा, उसमें लिपिड भी रहता है। आपको अगर आपकी ये जो खाल है और हम बोल सकते हैं हाइड है, तो उसके अंदर क्या रहता है बच्चों? वो सॉफ्ट होती है ड्यू टू क्या होता है? ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स। तो हम सीधा इसका शूज बनाने में यूज नहीं कर सकते, तो हम इसको हार्डनिंग करना पड़ेगा। हार्डनिंग कैसे करेंगे? इसके अंदर के जो कॉलर इनको कोगुलेट करवा देते हैं। कैसे ना कैसे करके आपको इस जो स्किन है उसको आप कोगुलेट करवा दो, जो पॉजिटिवली चार्ज है उसको आप कोगुलेट करवा दो। तो ये जो है अगर ये कोगुलेट हो जाएगा, अभी जो स्किन है वो कैसी हो जाएगी बच्चों? हार्ड। कैसे? अब वो मर जाएगी। हम लोग ये बोल सकते हैं टैनिंग टैनिंग किया। हमें क्या करना होता है ऐसे बनाने के लिए? सबसे पहले तो हम ये जो हमारी जो स्किन होती है उसको टैनिन वाले सॉल्यूशन में डिप करते हैं। टैनिन सॉल्यूशन लेते हैं, वो भी एक टाइप का कॉलर ही है। टैनिन में जब इसको डीप करते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं, ओके, ये जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं पार्टिकल्स, वो जो है वो हमारा जो टैनिन है वो टैनिन नेगेटिवली चार्ज है बच्चों। टैनिन कैसा है बच्चों? नेगेटिवली चार्ज है। तो म्यूचुअल कोगुलेशन हो जाएगा। म्यूचुअल कोगुलेशन होने की वजह से आपकी जो स्किन है वो हार्डनिंग इन द लेदर हार्ड हो जाएगी, मीन्स हार्डनिंग ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों? क्या रही बात सुनने? ओके, कोई बोल रहा है कि सर अगर हमारे पास टैनिन नहीं है तो इसका कोई अल्टरनेटिव है? तो हाँ, हम दूसरा जो इसको यूज कर सकते हैं वो होता है क्रोमियम सॉल्ट। हम दूसरा क्या यूज कर सकते हैं बच्चों? यहाँ पे क्रोमियम सॉल्ट यूज कर सकते हैं। क्रोमियम सॉल्ट इज यूज, समझ गए अब बात? क्रोमियम सॉल्ट इज यूज फॉर दिस पर्पज। चलो हो गया ये। चलो हो गया ये। ओके बच्चों, यस और नो बोलो, मैं आगे बढ़ू। 2-3 पॉइंट ही बाकी है अभी। Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना? ओके चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो next one, cleansing action of soap and detergent, that we have already seen. Next one is that photographic plates and films. Photographic plates and films. Then is negatively charged, chromium is positively charged. Then how it is used in that? Who told you that chromium is a positively charged? पोटाश एलम, हेलो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे? ओके समझ गया मैं आपकी बात। चलो आप क्रोमियम सॉल्ट डाल रहे हो ना, सॉल्ट, सपोज आप CrCl2 डालो, K2Cr2O7 डालो, हाँ K2Cr2O7 तो नहीं डालते पोटेशियम डाइक्रोमेट, लेकिन क्रोमियम सॉल्ट डाल रहे हो तो सॉल्ट में तो दोनों होते हैं, M+ एंड Cl- X-, तो माइनस वाला जो है वो कर देगा ना। हेलो, सॉल्ट मीन्स इट कंटेन्स एनायन एज वेल एज कैटायन बच्चे, समझा बात? चलो नेक्स्ट वन बात करें थे।
फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म, उसमें क्या होता है एग्जैक्टली? फोटोग्राफिक प्लेट्स और फिल्म्स आर प्रिपेयर्ड बाय कंटेनिंग एन इमल्शन ऑफ द लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड इन जिलेटिन। ओके, अब एक काम करो, मैं आपको पहले अच्छे से समझाना पड़ेगा फोटोग्राफिक प्लेट्स कैसे बनती है। सबसे पहले सेल्यूलोज ले लो, लेयर किसका है बच्चों? या तो ये सेल्यूलोज का है और ये किसका है बच्चों? ग्लास का है। ग्लास और कौन है भाई? सेल्यूलोज है, ठीक है। ओके, सो फोटोग्राफिक प्लेट्स और फिल्म्स आर प्रिपेयर्ड बाय, अब आपको एक इमल्शन बनाना है, ओके, सिल्वर ब्रोमाइड का। किसमें बनाना है? आप एक यहाँ पे काम करो, एक कॉलोइडल पार्टिकल्स बनाओ, किसका? इमल्शन बनाओ, सिल्वर ब्रोमाइड इन जिलेटिन। जिलेटिन एज अ प्रोटेक्टिव कॉलोइड यूज कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ये वाला जो है इस सेलुलोज की ये जो प्लेट है उसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ पे इसका लेयर हमें लगा देना है, समझ रहे हो बात? ये हो गई आपकी फोटोग्राफिक फिल्म। कैसे किया था हमने ये बताओ चलो बच्चों अच्छे से। फिर से एक बार अगर मैं आपको बताऊं तो फिर से एक बार जो है वो मैं आपको बताऊं तो सेल्यूलोजर क्या है बच्चों? ग्लास है, ओके। सेल्यूलोजर क्या है बच्चों? ग्लास है। उसके ऊपर हम लोग इमल्शन डालेंगे, वो इमल्शन किसका होगा? HGBR इन जिलेटिन। तो ये हो गया आपकी फोटोग्राफिक प्लेट। अब क्या होगा पता है? जितने में यहाँ पे लाइट, सपोज यहाँ पे ये बच्चा है, यहाँ पे बच्चा है, आप ऊपर से फोटो खींच रहे हो, आपने सपोज ऊपर से क्या खींचा बच्चों? आप ऊपर से कैमरा से फोटो खींच रहे हो, तब क्या होगा? लाइट जो है वो इतने समय से पास नहीं होगी। कितने में से पास नहीं होगी? ये वाले में पास नहीं होगी, बाकी सब में पास हो जाएगी। आप समझ रहे हो? तो जिसमें से पास हो जाएगी ना उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका कलर जो अभी हो, इसके सिवा जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। समझे आप बात? ये वाला पॉइंट रहता है। समझ सकते हो बच्चों मैं क्या बोलना चाहता हूँ? बच्चों आप समझो कि ये जो है ना, यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ना, इसका जो है